नमो सिद्धायं नमो आय्यायं नमो वैशायायं नमो लोरे सवसागुणं सत्तीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोग हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्त जैन पुराणों की मंगलमय गाथा गाते हैं। हमारी ज्यादा हो रही हेलो अब ठीक लग रही? चलो देख लो अभी दूसरे लोग। जैन पुराणों की मंगलमय गाथा गाते हैं, महीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण सो जीवन महिमा सुनो जी। महिपाल कुमार का चरित्र चल रहा है। महिपाल जिन धर्म के श्रद्धानी उनके पिता ने जो वो दिन रात प्रभु की भक्ति में रत रहते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि मेरा पुत्र क्या राजपाट को चलाएगा, इसका विवाह करा दिया जाए और विवाह कराने पर ये अपने आप राजपाट की जिम्मेदारी संभालेगा। सोमश्री नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद भी उत्तरोत्तर और भी धर्म साधना में लग गए, क्योंकि सोमश्री भी उन्हीं के जैसी थी। पिता ने अंत तो गत्वा ये कहा कि राजपाट को चुनो या धर्म को चुनो। यदि राजपाट को धर्म को चुनते हो तो राजपाट को छोड़ना पड़ेगा। महिपाल कुमार ने राजपाट को छोड़ने का निर्णय लिया। सोमश्री भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। सारी राजसी वेशभूषा गहने आदि सब कुछ छोड़ करके सोमश्री महिपाल कुमार के साथ चल दी और वे चलते चलते ब्रह्मकक्षपुर नाम की नदी के समीप, सामयिक का समय था तो सामयिक करने लगे। एक सागर दत्त नाम के सेठ धर्मात्मा जान करके उनको अपने घर ले गए, भोजन कराया और आगे का पूछा कि मैं तो व्यापार हेतु प्रदेश जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। वहां सागर दत्त सोमश्री और महिपाल कुमार जहाज के अंदर साथ में जाने के लिए तैयार हुए। जहाज चल पड़ा और वहां 500 चोरों ने चारों तरफ से घेर लिया था जहाज को, और जो जहाज के अंदर एक विशेष आजकल की भाषा में कहे बटन, उसको दबाने पर वो जहाज डूबने लग गया। इतनी कहानी तो हुई थी कल, जिसको आप सीरियल में कहते हैं रिकैप। अब आगे और वहां देखो क्या होता है।
जहाज डुबा कर करे चोरियां करे विचार और माई, मस्तूल पे चढ़ कर चिड़ी हार गई थी हार। उसके निकालते जहाज जल में डूबता पाते हैं, पाल का मंगलकारी। सुनो जी, जहाज को डुबा करके चोरियां करते थे ये चोर। सीधे चोरियां नहीं करते थे, जहाज को डुबाते थे और फिर चोरियां करते थे। जहाज डूबने लगा। इसमें कुछ प्रेरणा की बात भी आपको बताते हैं। ज्यों देव गुरु की श्रद्धा निकलते, ध्यान से सुनना, ज्यों देव गुरु की श्रद्धा निकलते अहो भाई, आत्म श्रद्धा रूपी जहाज डूब जाए भाई। तो गुरु आदि लुटेरे श्रद्धा के चोर बस दिखाए, काल का मंगलकारी। जैसे देव गुरु की श्रद्धा अगर हृदय में से निकल जाए तो ये आत्मा रूपी श्रद्धा रूपी जहाज डूब जाएगा, क्योंकि कुगुरु आदि लुटेरे ये हमारे श्रद्धा के लुटेरे हैं। श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है। यदि हमारी देव गुरु धर्म की श्रद्धा लुट गई तो ये कुगुरु आदि लुटेरे, जिसको छेड़ाला जी के अंदर क्या कहा, ते कुगुरु जन्म जल ऊपर नाव, पत्थर की नौका के समान है। वे स्वयं डूबते हैं और उस पर जो सवार होते हैं उन्हें भी डुबाते हैं। ऐसे ही ये लौकिक जन इंद्रिय विषय चोर मत जानना, आत्मा रूपी जहाज को डुबाने वाले और देव गुरु से दूर करने वाले हैं। और वह जिस समय ये जहाज को डुबाने के लिए और चोरी करने के लिए 500 चोर आए थे, उसी समय मौसम भी खराब हो गया समुद्र के अंदर। और क्या होता है, बादल बरसने लगे, बिजलियां गिरने लगी। एक तरफ जहाज डूब रहा था और वहां जहाज के डूबते ही सब यहां वहां समुद्र के अंदर गोते लगाने लगे। अपने प्राण बचाने के लिए कोई तैर रहा, जिसे तैरना नहीं आ रहा वो डूब रहा। यहाँ महिपाल कुमार सब जहाज वासियों को धैर्य बना रहे। विशाल समुद्र लहरा रहा था। देखो वहां क्या हुआ, जहाज पानी में डूब तलक सभी है घबरान, महिपाल सभी को धैर्य बधाता हुआ पार। प्रभु परमेष्टि का सुमरन करते सबको पाते हैं। सुनो जी मंगल जय पुराणिया, जहाज पानी में डूब रहा। महिपाल सबको धैर्य बता रहे, घबराओ मत, पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करो, क्योंकि धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है और ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। वहां सब अलग अलग स्थान पर बहने लगे, तैरने लगे। सोमश्री और
महिपाल कुमार अंत में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, पति पत्नी दोनों। वह खूब तेज लहरें आ रही हैं, सब बढ़ते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। तब देखो दोनों के बीच आपस में क्या वार्तालाप होता है। सोमश्री अपने पति महिपाल कुमार से क्या कहती हैं? तत्व का बल साथ है मेरे, मेरी चिंता तजो स्वामी। विश्व के ऊपर तिरता तत्व मुझे दिखता स्वामी। जिन भक्ति का बल बाह्य में तया, जिन भक्ति का बल बाह्य में, ज्ञान का बल भीतर, महिपाल का मंगलकारी। सोमश्री कहने लगी, स्वामी तत्व का बल मेरे भीतर है, मेरी चिंता को छोड़ो। अरे विश्व के ऊपर तैरता हुआ ये तत्व मुझे दिख रहा है, अर्थात आत्मा दिख रहा है। हमारे पास बाह्य में जिन भक्ति का बल है और अंदर में इस तत्व ज्ञान का, भेद ज्ञान का बल है। और सोमश्री देखो क्या कहती हैं? तन डूबेगा चेतन को ना हम डूबने देंगे, तन की अवस्था को निज से भिन्न लगे तैरेंगे। इतनी वार्ता होते दोनों बिछड़ते पाते हैं। सुनो जी, क्या कहा? तन डूबेगा तो डूबेगा, लेकिन चेतन को हम नहीं डूबने देंगे। माने सिर्फ कथा नहीं चल रही है, भेद ज्ञान की बातें भी साथ में चल रही है। तन डूबेगा लेकिन हम चेतन को डूबने नहीं देंगे। अरे इस तन की अवस्था जो भी होगी उसको हम आत्मा से भिन्न देख करके तैरेंगे। इतनी वार्ता दोनों की होती है और दोनों अलग अलग दिशा में बहते हुए नजर आते हैं। समय सार जी के अंदर बंद अधिकार में एक बात आई, संयोग वियोग सुख दुख सब ही गहो कर्म अनुसार। सब सो न्यारो नाथ को लगना है अपने अनुसार। पुरुषार्थ स्वसन्मुख ज्ञानी जन लगते हैं। महिपाल का संयोग वियोग सुख दुख जन्म मरण यश अपयश लाभ हानि, ये सब कर्म उदय के अनुसार होता है। और इन सब से न्यारा तो भगवान आत्मा। पुरुषार्थ करके पर से दृष्टि हटा करके स्वसन्मुख दृष्टि ज्ञानी जन ही कर पाते। दोनों ही बिछुड़ गए, वहां जहाज भी डूब गया। क्या परिस्थिति बनी? डूब गया था जहाज सब ही बिछुड़ गए भाई। संयोग की लग अनित्यता ज्ञानी चित्त उर्माई। सूक्ष्म समय भी निज स्वभाव कल्या, सूक्ष्म समय भी निज स्वभाव भी सरना न लगते हैं। महिपाल का डूब गया जहाज, सब बिछुड़ गए। इस घटना से क्या सीखने मिला?
संयोग अनित्य है, ये जैसे आज है वैसे कल नहीं रहेंगे। और इसकी अनित्यता को देख करके ज्ञानी जीव चेत जाते हैं। सूक्ष्म समय भी अपना आत्म स्वभाव भूलने योग्य नहीं है। अनादि से जीव आत्म स्वभाव को भूला है और भूलने से ही चार गति में रुला है। अब एक समय भी इसमें खोने लायक नहीं है और वह क्या प्रसंग बनता है। डूबती हुई महिपाल को एक जहाज का फलक मिला, उसके सहारे तैरता सागर के तट पर आया। जो आत्मरुचि में समित के सहारे भव से फिरते महिपाल का डूबते हुए महिपाल को एक जहाज का फलक मिला, एक ऐसा टुकड़ा मिला। उसके सहारे महिपाल कुमार समुद्र को तैर करके किनारे पर आए। अरे ऐसे ही जो आत्मा की रुचि करता है, सुबह का विषय, ऐसे आत्मा में तो रुचि वो नहीं करता। अरे जो आत्मा की रुचि करता है वो समुकित के सहारे, रत्नत्रय के सहारे भव सागर से फिर जाते हैं। इतना बड़ा विशाल सागर समुद्र लहरा रहा था, फिर भी महिपाल कुमार घबराए नहीं थे कि अब क्या होगा। और देखो फिर, देख कि सागर नहीं घबराए, सहारा फलक का लिया, ले सहारा कर पुरुषार्थ किनारा सागर का लिया। देव गुरु के समीप में पुरुषार्थ स्वभाव से फिरते महिपाल का सोम श्री का सुमरन करते पाते दुख अपार, वस्तु स्वरूप का पुर विचार बताते हैं। जो छूटे वो पहले से ही छूटे थे भाई, सो व्यर्थ पर को अपना मन जीवे दे दुख भार। अपना तो शुद्धात्मा, अपना तो शुद्धात्मा जिसका भी रहना हो, महिपाल का विशाल समुद्र लहरा रहा था, फिर भी घबराए नहीं। एक फलक के सहारे वो किनारे तक पहुंचे। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु जो हमें मार्ग बता रहे हैं, उस मार्ग पर हम चले। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरेंगे, तो हम भी भव सागर से फिर जाएंगे। जैसे ही किनारे पर पहुंचे तो सोमश्री की याद आई। पता नहीं सोमश्री समुद्र तैर करके किनारे पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी। क्या हुआ होगा सोमश्री का। कुछ क्षण ऐसा विचार आया और फिर अरे वस्तु स्वरूप का विचार करो। सुख दुख जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश सब जीव अपने कर्मोदय अनुसार पाते। सोमश्री का साथ छूट गया। हालांकि जो साथ संयोग है वो तो पहले से ही आत्मा से छूटा हुआ है। व्यर्थ ही ये जीव पर को अपना मानते हैं। वास्तव में अपना तो
शुद्ध आत्मा ही है। पूजन की एक लाइन आप सबने पढ़ी होगी, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल भूलता है। अपना तो शुद्ध आत्मा है, बस उसके अलावा कोई नहीं। अरे संयोग तो वियोग लेकर के ही आता है। अरे इन सब संयोगों से दृष्टि हटा करके आत्मा की दृष्टि करने योग्य है। और वहां महिपाल कुमार ने सबसे दृष्टि हटा करके आत्मा पर दृष्टि की। एक स्थान पर ध्यान के लिए बैठ गए, हाथ पे हाथ धर के, और परम आनंद का आवेदन करने लगे। वह आगे क्या प्रसंग बनता है। वो एक रत्न का व्यापारी लख धर्मात्मा उसको आदर सहित लाया पुत्र बना के निज घर को। सर्वत्र देखो रक्षक पदता दिखाते हैं, वही पालिका और वह क्या होता है। एक रत्नों का व्यापारी, हीरे जवाहरात का व्यापारी, हाथ पे हाथ धरे हुए देखे, अरे ये तो कोई धर्मात्मा मालूम पड़ता है। परिचय किया, आदर सहित महिपाल कुमार को अपने घर लेकर के गया। पूछा यहाँ कैसे, तुमने बताया, सब बातें बता दी। पिताजी ने धर्म को चुनो या राजपाट को चुनो। ओह तुम तो धर्मात्मा हो। अरे तुम एक पिता और राजपाट को छोड़ के आ गए, कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हारे पिता हैं। और वह धर्म सर्वत्र रक्षक बनता हुआ दिखाता है, क्योंकि चिर रक्षक धर्म हमारा हो, वो धर्म हमारा जग में ना हमारा कोई था। ऐसे ही वहां पर वो सेठ पुत्र बना करके लेके गया और वहां से आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, घर पहुंच गया। धर्म अर्थ एक पिता को छोड़ा, धर्म पिता बन के यहाँ आए। स्नेह जराता सुख प्रदाता नाना रूप में आए। तजना धर्म को आए, तजना धर्म को आए। गुरु समझाते हैं वही पालिका। धर्म के अर्थ एक पिता को छोड़ा, तो यहाँ दूसरे पिता मिले। पहले सागर दत्त सेठ, एक और सेठ मिल गया। बोले बेटे घबराओ मत, आज से हम तुम्हारे पिता हैं। स्नेह जलाते हुए नाना प्रकार से, नाना रूप में, धर्म के फल में अर्थात पुण्य के फल में ऐसे से लोग मिल जाते। इसलिए कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे बीच में कर्मोदय जन्य दशा कैसी भी आए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि धैर्य रखने लायक है। उदय पाप का चल रहा हो तो वो भी शाश्वत नहीं, पुण्य का चल रहा हो तो वो भी शाश्वत नहीं। दोनों उदय बदलने वाले हैं। इसलिए धर्म पर श्रद्धा रखना। और क्या हुआ आगे देखो।
रत्न व्यापारी सृष्टि के व्यापार स्थान माही। एक दिवस गए कुंवर कौतूहल सो भाई। एक दिवस गए कुंवर कौतूहल सो भाई। उसी समय रत्न बेचने एक व्यापारी आता है। कुमार तो धर्म आराधना में लगे रहते थे। सेठ ने ये भी कहा था तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस धर्म आराधना करो। एक दिन सेठ जी की दुकान पर पहुंच गए, अर्थात धर्म पिता दुकान पर पहुंच गए कौतूहल से कि हम दिन रात तो धर्म आराधना करते रहते हैं, सेठ जी करते क्या है दिन रात। दुकान पर गए कौतूहल से देखने के लिए। उसी समय एक व्यापारी रत्न बेचने के लिए आया। तब सेठ जी ने वो रत्न देखी और कहा भैया ये रत्न हम नहीं खरीदेंगे, हमें नहीं चाहिए रत्न। महिपाल कुमार ने रोका, हे तात एक मिनट मुझे रत्न देखने दो। महिपाल कुमार ने उस रत्न को देखा और महिपाल कुमार बोले 5 दिनार का रत्न दिखाए, सेठ वापस करना चाहे। बोले कुंवर ले लो तात ये कीमती हमें दिखा। क्या जाने इन रत्नों को, क्या जाने इन रत्नों को सृष्टि विचारते हैं। महिपाल का मंगलकारी महिपाल कुमार बोले ये रत्न 5 दिनार का है, आप इन्हें 5 दिनार दो और रत्न खरीद लो। सेठ जी मन में सोचने लगे ये क्या जाने रत्नों के बारे में, हमारी जिंदगी निकल गई रत्नों का व्यापार करते करते। फिर भी सोचा जीवन में पहली बार तो इसने कुछ कहा है, चलो इसकी बात मान लेते हैं। घाटा हुआ तो 5 दिनार का होगा और तो क्या होगा। वहां देखो सेठ ने क्या किया। फिर भी स्नेहवश आग्रह स्वीकार था किया, पर पीका दुगनी कीमत में सृष्टि विचार किया। जो जीव को अजीव को जानते दिखाते हैं, महिपाल का मंगलकारी। सेठ ने स्नेहवश आग्रह स्वीकार किया कि ठीक है भाई, लाओ 5 दिनार दिए, रत्न ले लिया। अब उसी रत्न को 10 दिनार में बेच दिया। सेठ जी सोचने लगे कि कोई इस रत्न को 10 दिनार में कैसे खरीद सकता है, और कोई आया और रत्न खरीद करके लेके गया। उससे पूछा कभी रत्नों का व्यापार किया है तुमने? बोले व्यापार तो मैंने रत्नों का नहीं किया। तो कैसे जानते हो ये रत्न अच्छा है या बुरा है? ऐसे भैया यहां समझना, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता। एक बार आइए लाइन, हाँ समय के साथ 201 202 नंबर की गाथा। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता, और जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता वो कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है। यहाँ कैसे वो जानते थे, देखो देव शास्त्र। बोले तुम रत्न के बारे में जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। कौन से रत्नों को जानते? देखो देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करता, भिन्न भिन्न कौ आरती सर्व
सुगुण बेसा। ऐसे यहाँ कहते देव शास गुरु रतन शुभ जाने कुरमाही। रत्नाकर विशुद्धा तक पहचाने कुरमाही। आत्माश्रय रत्न वही प्रकट करते हैं, वही पालका। देव शास्त्र गुरु ये तीन रत्न हैं। हम तो भैया उनको ही जानते हैं और वे उनकी बताई गई वस्तु स्वरूप की व्यवस्था को जानने पर, आत्मा का दर्शन करने पर रत्नत्रय की प्राप्ति होती है और वो आत्मा का आश्रय करने पर रत्नत्रय ही प्रकट हो जाते हैं। अरे जो आत्मा का जाननहारा है वो तो हर परिस्थिति में सुखी रहता है, क्योंकि उसके पास सम्य ज्ञान रूपी कला होती है जिसके बल पर वो दुखी नहीं होता। महिपाल कुमार की ये बुद्धि से प्रभावित हुए सेठ जी और वहां थोड़ा बहुत समय व्यापार में भी लगाने लगे, बैठने लगे और दिन प्रतिदिन उनकी बुद्धि के कारण बहुत प्रसिद्धि हुई। दूर दूर से व्यापारी वहां पर व्यापार करने आते थे और महिपाल कुमार व्यापार करे तो देखो क्या हुआ। व्यापारी सृष्टि का व्यापार बढ़ा, महिपाल की बुद्धि सो प्रसिद्धि हुई राज्य में उसकी बुद्धि सो। वैसे ही सेकंड तक ये समाचार पहुंचते हैं, महिपाल का मंगलकारी। व्यापारी सृष्टि का व्यापार बहुत बढ़ गया और जो नगर के अंदर टॉप 10 व्यापारी थे उनकी श्रेणी में ये आ गए। सहज ही उनकी प्रसिद्धि हुई। वहां राजा जो नृप सिंह नाम के थे उन तक समाचार पहुंचते हैं और 10 व्यापारी जो मेन थे उस नगर के, उन सबको बुलाया गया दरबार में। अन्य देश से कुछ व्यापारी 3 रत्न लेकर के आए थे। सब बड़े बड़े पारखियों को बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि इन तीनों में रत्न खरीदने योग्य है कि नहीं, अब जरा परख करो। बड़े बड़े जो सालों से व्यापार करते थे, पारखी थे, उन्होंने रत्नों को देखा और रत्नों को देख करके सबका ये निर्णय हुआ कि ये जो पहला रत्न है उसकी कीमत 50 दिनार होनी चाहिए। ये दूसरा रत्न है उसकी कीमत 100 दिनार होनी चाहिए और ये तीसरा रत्न है ये तो निरर्थक है, ये तो खरीदने योग्य ही नहीं, बूटी कौड़ी भी ना दी जाए ये तीसरे रत्न के लिए। महिपाल कुमार भी सागर बुद्धि, क्या नाम था सेठ का नाम नहीं आया था, उस सेठ के साथ गए थे जो उनके पिता के रूप में थे। घर से समझा बुझा करके लेके गए थे, भैया देखो अपन अपने घर में व्यापार करते हैं, हानि लाभ हो वो अपने जिम्मे, पर यदि राजा के इस व्यापार में यदि कोई गलत निर्णय हो गया तो पता नहीं राजा क्या कर ले, इसलिए तुम तो शांत रहना, पहली बार दरबार में आ रहे हो, कुछ बोलना मत। ठीक है कुछ नहीं बोलूंगा मैं, तो काय को बोलूं। जब ये रत्न के व्यापार का पारखियों ने 3 रत्नों के बारे में बताया, पहला रत्न कितने का, दूसरा और तीसरा निरर्थक, उसकी कोई कीमत नहीं है। वहां राजा ने जब
ये 3 रत्नों का सबका निर्णय सुना। तब राजा ने कहा, और किसी को इसके बारे में कुछ कहना है कि हम डील फाइनल करें? पीछे बिठाया था रत्नों के व्यापारी जो बैठे थे, सबने पीछे बिठाया था महिपाल कुमार को, क्योंकि अभी अभी टॉप 10 में आए थे 10वें नंबर पर, सबसे पीछे बैठे थे। किसी को इस बारे में कुछ कहना है कि हम निर्णय कर लें? पीछे से महिपाल कुमार ने हाथ दिखाया। वहां सेठ जी बोल रहे, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। राजा ने कहा, हाँ बोलो बोलो, आगे आओ। आगे गए और महिपाल कुमार बोले, महाराज, ये 3 रत्न जो दिखाए गए हैं, इन 3 रत्नों के अंदर ये जो पहला रत्न 50 दिनार, दूसरा रत्न 100 दिनार कह रहे हैं, ये निरर्थक है, और जो तीसरा रत्न से निरर्थक कह रहे हैं, ये है 1 लाख दिनार का। और जब ये बात महिपाल कुमार ने कही, तो बड़े बड़े व्यापारी जो वर्षों से व्यापार कर रहे थे, उन सबका माथा ठंडा कि आज कल का लड़का, और ये ऐसा कह रहा है, ये दोनों निरर्थक और ये सार्थक। और वहां आपस में सब व्यापारी बहस करने लग गए, ये क्या कह रहा है, 1 लाख दिनार, कहां 50-100 दिनार की बात कर रहे हैं, और ये 1 लाख दिनार का है, और वो भी निरर्थक। कुमार ने कहा, हाँ, ये 2 रत्न निरर्थक है और ये 1 रत्न सार्थक है। अरे अज्ञानी जिसको निरर्थक बताते हैं, वास्तव में वो कीमती है, और ज्ञानी जिसको निरर्थक बताता है, अज्ञानी उसको कीमती मान लेता है। वहां सबने कहा, महाराज, 1 लाख दिनार की बात कर रही है, ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर, इसके 1 लाख दिनार लगेंगे? इसकी तो परीक्षा होनी चाहिए, कैसे 1 लाख दिनार लगेंगे? महाराज ने कहा, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो महिपाल कुमार, बताओ ये 1 लाख दिनार का कैसे है? और थोड़ी देर के लिए, आजकल की भाषा में कहे ब्रेक हो गया, सब लोग थोड़ी देर के लिए विचार विमर्श करने के लिए चले गए। सेठ ने समझाया, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, 1 लाख दिनार, अरे मैं भी तो बाकी हूं वर्षों का, मैं भी इसको निरर्थक बता रहा हूं, ये दोनों 50-100 दिनार वाले और ये निरर्थक, तुम कैसे सार्थक कह रहे हो? थोड़ी देर बाद फिर ब्रेक के बाद सबको बुलाया और वहां पर राजा ने कहा कि बताओ कि 1 लाख दिनार का कैसे और ये तो निरर्थक कैसे है? देखो फिर क्या होता है। नृप की आग्रह पर कुमार बोले थे, अहो सुख कान, उल्टा ही बताया प्रतिपति भाव दुख का, जो मोही प्राणी निरर्थक को सार्थक मानते हैं, कहीं पाल का मंगलकारी। धर्म रत्न कीमती उसको निरर्थक माने, अन्य संसार के कार्य निरर्थक सार्थक माने। वैसे ही यहाँ भी नृपति होता दिखाते हैं, राजा ने कहा कि बताओ कैसे इसको निरर्थक और कैसे सार्थक? बोले, जो धर्म वास्तव में सार्थक है उसको जगत जन निरर्थक मानते हैं, और जो बाहर के चकाचौंध, अरे गाड़ी बंगला, ये बाहर के सब, उसको तो जगत के संसार के प्राणी अच्छा मानते हैं, परंतु ज्ञानी जन तो उसको धूल समझते हैं। यहाँ
जिसको तुम निरर्थक बता रहे हो वास्तव में वही सार्थक है और बाकी दो निरर्थक है, क्योंकि वो 1 लाख दिनार इसकी कीमत लग सकती है। बोले कैसे? तो अब महिपाल कुमार बताते हैं, जिसको निरर्थक जानो उसकी कीमत 1 लाख दिनार, विशिष्ट रत्न इसका मिलना दुर्लभ क्षेत्र मचार। जैसे ही देव शास्त्र गुरु, जैसे ही देव शास्त्र गुरु रतन कीमती दिखाए, वहीं पार का मंगलकारी। ये 1 लाख दिनार का कैसे है? बोले ये रत्न बहुत दुर्लभ है। अरे इस क्षेत्र में इस रत्न का मिलना भी दुर्लभ है, किसी ने देखा तक नहीं होगा। लोग आपस में बात कर रहे, बात तो सही, अब तक ये रत्न हमने देखा नहीं है, हम कैसे इसका आंकलन करें? ऐसे ही संसार रूपी मरुस्थल के अंदर जिन मंदिर को तो कल्प वृक्ष का स्थान दिया है, जैसे कोई रेगिस्तान में हो और वहां उसको जिन मंदिर मिल जाए वो लोग कल्प वृक्ष के समान है कि नहीं, ऐसे ही यहाँ पर ये रत्न इतना दुर्लभ है जैसे 4,84 लाख योनि में जीव भटक करके जैन कुल में आए और सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिल जाए, वो लोग कितना कीमती है। सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु का मिलना, ये सब मिलने के बाद भी देखो अन्य सब जिन्हें कीमती लख, कीमती समय शक्ति बुद्धि नो। हम क्या करते हैं? हमारा समय शक्ति दिन रात किस में लगाते हैं? बोलो, कहाँ लगाते हैं? जहां पर लगाते हैं जहां से रिटर्न की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिस 5 जिंदगी के विषय कसा है, धंधा व्यापार, बाहर की ये सब चीजों में हम समय लगाते हैं, वास्तव में जहां हमारी बुद्धि शक्ति को लगाते हैं वो कीमती नहीं है। श्री देव शास्त्र गुरु के लिए नहीं समय तुम दो, महाकीमती है यदि श्री गुरु समझाते हैं। सुनो जी, अरे देव शास्त्र गुरु तो महाकीमती है, जिसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने लिखा, देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। अरे इनसे अभक्ति रखने पर तो अन्य धर्म कहां से प्रकट होगा? वहां राजा ने कहा कि चलो 1 लाख दिनार दिए, लेकिन इसमें क्या ऐसी विशेषता है कि इसको 1 लाख दिनार तुम बता रहे हो, क्या है ऐसा? सारे व्यापारी भी बोल पड़े कि हाँ इसमें ऐसा क्या है, परीक्षा तो होनी चाहिए। महाराज बिल्कुल परीक्षा होनी चाहिए। एक काम करो, हम सब चलते हैं महल की छत पर बालकनी में, चावल के बोरे बुलाए जाए, चावल के बोरे बुलवाए और वहां चावलों का ढेर कर दिया और देखो क्या हुआ। करनी परीक्षा चावल के मध्य रखा उसको भाई, एक रत्न एक विपक्षी निकट न आयो भार, जो कर्म अज्ञान धर्म रतन के समीप आते, वहीं पाल का मंगलकारी। देखो सबने कहा परीक्षा करो, बोले हाँ महाराज बिल्कुल परीक्षा करने तैयार है।
पूरे बुलवाए चावल के मध्य में ढेर के ऊपर उस रत्न को रखा। और रत्न के रखने पर क्या होता है कि जो पक्षी आते थे चावल को खाने के लिए, और रत्न के प्रभाव से एक भी पक्षी वहां पर नहीं आया। ऐसे ही जिसके पास रत्नत्रय होते हैं उसके पास कर्म रूपी खग नहीं आते, पक्षी नहीं आते हैं कर्म रूपी। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, आत्म की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही। जब रत्न रखा तो पक्षी कोई नहीं आया, और जैसे ही रत्न को हटाया, हटाते रत्न के पक्षी सब ही चावल खा रहे। योगी धर्म रत्न हट उपयोग रखे, अद्भुत परीक्षा लग करके। आपकी तालियों की आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। यदि इस धर्म कथा के अंदर ताली नहीं बजाओगे तो सवेरे सवेरे बाबा रामदेव बजवाएंगे। वहां शरीर के लक्ष्य से बजाओगे तो पाप का बंद होगा, और या धर्मात्मा की कथा चल रही है उसमें बजाओगे तो पुण्य का बंद होगा। इसलिए सबकी ताली की आवाज आनी चाहिए, नहीं तो रात का समय है और दोपहर के विषय से अपन लगाए तो प्रचला हो जाएगी। बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आया वो प्रचला क्या है। अरे निद्रा 5 प्रकार की होती है, और प्रवचन के अंदर जो निद्रा आ जाती है थोड़ी थोड़ी झपकी वाली, वो प्रचला कहलाती है। इसलिए ताली ऐसे बजाओ कि बगल वाले को भी नींद आ रही हो तो जाग जाए। नहीं पालिका मंगलकारी चरित सुनाते, सुनो धी मंगल में पुराण। वह अद्भुत परीक्षा देखी। जैसे ही रत्न हटा दिया सारे पक्षी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये उस समय की घटना है। कितने कितने पक्षी हुआ करते, आज पक्षी नहीं दिख रहे। कितने कितने पक्षी हुआ करते थे, चावल खा रहे वहां पर बोरे में से। अरे जैसे ही रत्न हटाया पक्षी चावल खाने लगे। ऐसे ही हमारा उपयोग अपने आत्म स्वभाव से हटा तो कर्म रूपी पक्षी आकर के हमारे उपयोग को भक्षण करेंगे। अद्भुत परीक्षा देख करके सब व्यापारी आश्चर्यचकित हो गए। वहां पिताजी भी बोले, वो सेठ, अरे बेटा ये तू कैसे जानता है इसमें ऐसा है? बोले हम दिन रात स्वाध्याय करते रहते हैं, हमने एक ग्रंथ में पढ़ा था कि ऐसा भी इस तरह का कोई रत्न होता है। पढ़ते पढ़ते रत्न के बारे में भी पता चला था, और जो लक्षण हमने ग्रंथ में पढ़े थे वही लक्षण यहाँ पर दिखाई दिए। इसलिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय। अरे वो बाहर का रत्न तो जड़ रत्न है, अरे ये रत्न की प्राप्ति हो गई तो कर्म रूपी जो खग है वो भक्षण नहीं कर पाएंगे हमारे उपयोग का। राजा सहित सभी कुमार के चहीते हो गए। राजा ने अपने दरबार में प्रमुख स्थान दे दिया कि इनका तो प्रमुख स्थान हमारे दरबार में होना चाहिए। ऐसी बुद्धिमानी दूरदृष्टा का तो इसी प्रकार होना चाहिए, और वहां पर उनको स्थान दिया। अब एक और क्या प्रसंग बनता है, उसी नगर में जो राजा के 2 मंत्री थे, एक का नाम था अर्थाणव और एक का नाम था गुणधवल। गुणधवल की पत्नी शीलपरायण थी। एक दिन दासियों सहित वो एक स्थान पर जंगल से गुजर रही थी। किसी काम से जंगल में गुणधवल की पत्नी गई थी, और उस स्थान पर जंगल के अंदर एक तांत्रिक नाना प्रकार से मंत्र तंत्र की विद्या सिद्ध कर रहा था,
और वहां उस तांत्रिक ने उस गुणधवल की पत्नी को देखा। वो साधु के भेष में था और उस गुणधवल की पत्नी से कहने लगा कि तुम मेरे से विवाह करो। तब वो कहने लगी, अरे मैं पहले से ही विवाहिता हूं। उसको ललकारा और वो वहां से बच करके निकल गई। उस तंत्र विद्या वाले तांत्रिक ने देखो क्या किया। तंत्र विद्या सो गुणे धवल का रूप धर खुश हो, कलाशील हर में गुणशील निकट पापियो। जो सुख का रूप धरे इंद्रिय सुख जीव को दुख देते, नहीं पालिका उसने अपनी तंत्र विद्या के बल पर जो उसका पति था गुणधवल, वैसा ही रूप धारण कर दिया और वैसा रूप धारण करके बड़ा प्रसन्न होने लगा और गुणधवल के रूप में ही वो आ गया। वहां प्रातः काल का समय था। गुणधवल तो दरबार में गया था क्योंकि वो मंत्री के पद पर था और दिन में ही जो तांत्रिक था जिसने गुणधवल का रूप बनाया था वो आया और बाहर समझो आजकल की भाषा में वॉचमैन हो और वही दिख रहा है शकल में, तो ड्रेसिंग भी वही दिख रही है। अंदर सीधे प्रवेश कर लिया और सीधा गुणधवल की जो पत्नी थी उसके पास पहुंचा और वो क्या कर रहा है। कुचेष्टा कर शयनागार में दिवस विषय ले जाना जाए, चेष्टा गुण श्री की अचरज होवे दुखदार। तभी असली गुण धवल आते दिखाते हैं। कुचेष्टा दिन में करने लगे और उसे शयनागार में ले जाना चाहा। उसी समय असली गुणधवल किसी कार्य से आ गए घर पर। वो भी सोच रही थी उसकी पत्नी के दिन में तो कभी आते नहीं, आज क्या बात है। और वहां बाहर शोर की आवाज आई। अंदर पहले से ही गुणधवल है, ये कौन बहरूपिया आ गया। जब शोर मचा तो गुणश्री की पत्नी भी बाहर आई और वो तांत्रिक के भेष में जो गुणधवल था वो भी बाहर आया। सब देख रहे ये क्या। तो उसको नकली लग सेवक निकाले रहे। जो असली था उसको नकली समझ करके बाहर निकाल दिया। देख विचित्रता मंत्री दरबार में न्याय मांग रहे। नकली असली दोनों राज दरबार में आए। वहीं पालिका मंगलकारी दोनों ही एक जैसी शक्ल, एक जैसी सूरत। आजकल की भाषा में कहे डबल रोल। सीता गीता, राम और श्याम, दैट डबल रोल। ये दोनों एक से लग रहे हैं। रात दरबार में न्याय मांगने के लिए गए। वो कह रहे हैं मैं गुणधवल हूं, मतलब मैं गुणधवल हूं। दोनों ही एक जैसा बोलने लगे। वहां राजा निर्णय ही नहीं कर पा रहा है असली कौन है। वो कह रहा है मैं गुणधवल हूं, वो कह रहा है मैं गुणधवल हूं। सब मंत्री आदि अपनी बुद्धि चातुर्य से कितनी परीक्षा कर रहे, लेकिन
कोई भी असली और नकली की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। असली गुण धवल कौन है, नकली गुण धवल कौन है, क्या होगा फैसला? क्या असली गुण धवल की पहचान हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड कल रात में 8 बजे।